ओहो, एफनी क्या हाल बना रखा है। अभी इतना कुछ इंस्टॉल करने वाला रह गया है और तुम लेटी हुई हो और चेहरा ऐसे लटकाया हुआ है जैसे तुम बिल्कुल अकेली हो। काश कोई ऐसा ठिकाना होता जहाँ पर अकेली जाकर कई हफ्तों तक छुप सकती मैं। हाँ, क्या हो गया है सुबह सुबह? सुबह आमिर से टकरा गए। वही उल्टी सीधी बात है। वो यकीन नहीं करता मुझ पे, लड़की बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं कल रात को क्या कहा, क्या किया, याद भी नहीं। पता नहीं क्या हुआ था। क्या करूंगी अब मैं? कैसे दूर रहूं उससे? हाँ, बस सिंपली तुम रूल्स पर अमल कर लो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये क्या है? तुम्हारा दिमाग वाकई घूम गया है। ये इमरजेंसी मूड है, इतनी जल्दी भूल गई? मैं तो बस एफसून इज गॉन स्टेट में हूँ। तो क्या वाकई तुम उस आदमी से दूर रहने पर बजिद हो? मजबूर हूँ महानूर, मजबूर हूँ मैं। तो फिर एक ही हल बचता है। आमिर को यकीन दिलाओ कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। नहीं नहीं महानूर, अब मजीद झूठ नहीं बोलूंगी मैं। बात खत्म, ठीक है? देखो, ये मसला इस तरह से और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं बता रही हूँ तुम्हें, अब इस झूठी मोहब्बत की बात दोबारा मत करना, बंद कर दो। अच्छा, यानी जब आमिर अपनी नीली नीली आंखों से देखते हुए तुम्हारे करीब आया तो तुम खुद को रोक नहीं पाओगी। कैसे रोकोगी खुद को? बताओ ना। खुद को समझा लोगी कि उससे फासला रखना है मुझे? चलो, अगर तुम्हें ऐसा ठीक लगता है तो तुम ये भी करके देख लो, ठीक है? देखते हैं। रोक लूंगी। हाँ, रोक लूंगी खुद को, फासला रखूंगी उससे मैं, मसला हल हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, कोई मसला नहीं। और जब वो पूछेगा कि तुम क्यों दूर हो रही हो और इस फासले का क्या मतलब है, तो तुम क्या जवाब दोगी? तुम्हारी एक्स वाइफ बीमार है इसलिए दूर रह रही हूँ। यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो। अब मेरी बात गौर से सुनो एफसून। या तो सच बोल दो जाकर, या फिर अपने इस झूठ को जारी रखो। तुमने खुद कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, साबित करना होगा। वैसे ये हर हफ्ते हॉस्पिटल को जो फूल भेजता है वो कौन है? जानती हो क्या तुम उसे? मुझे नहीं पता महानूर। पता होना चाहिए, आखिर तुम बॉस हो। खैर, महानूर देख लेगी। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पेटीज लाया हूँ। अच्छा किया तुमने। तुम्हारे लिए नहीं लाया। मैं वैसे भी ग्लूटेन फ्री डाइट पर हूँ। आपका शुक्रिया। हाँ। चलो, मैं चलती हूँ, तुम लोगों के लिए चाय भेजती हूँ। हाँ, भेजो स्ट्रॉन्ग जल्दी। भेजना। चीनी डालूं? नहीं, चीनी बिल्कुल भी नहीं। मैं भी। साथ ही शुगर फ्री डाइट पर भी हूँ। चलो, एंजॉय करो। मैं चाय भेजती हूँ। शुक्रिया। वाह, एकदम फ्रेश है। वाकई बहुत अच्छा किया तुमने ये लाकर। हेलो, सलाम, कैसे हैं जी? मैं एक ऑर्डर देना चाहती हूँ। स्ट्रॉबेरी वगैरह के साथ कुछ बनाते हैं क्या आप लोग? हाँ, गर्मियों में पिघल जाती है। ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा, तो फिर ऐसा करें कि आप एक आर्स्ट भेज दें, और हाँ, एक मिक्स भी कर दीजिएगा। तब हाँ, नोट भी लिखना होगा। ठीक है, ठीक है, जो कहूँगी वो एग्जैक्टली लिखना होगा। ठीक है। आराम से खाइए मेहमद साहब। बहुत शुक्रिया सबा साहिबा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। वो जो आपकी असिस्टेंट है बतूल, बिजली की तरह काम करती है। वो बहुत मेहनती है। अच्छा खैर, क्रीम्स फैक्ट्री से निकल चुकी है। इनविटेशंस, वेन्यू सब तैयार है जैसा आपने कहा था। आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी, बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहें। बिलबोर्ड का भी तो कहा था आपसे। बहुत जल्द आपका वो काम भी हो जाएगा, बेफिक्र रहें। क्या कहने। अच्छा एक चीज और मेहमद साहब, वो मैंने आपसे कहा था ना ये ब्रांड मेरा है, तो ये बात राज रहे, ये रिक्वेस्ट है। हम दोनों के लिए बेहतर होगा कि ये बात सिर्फ हमारे ही दरमियान रहे। ठीक है, जैसा आप चाहें। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, फिर दोबारा मिलेंगे। चाहे तो प्लेट ले जाएं साथ अपनी। हाँ, ले जाता हूँ, बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। अरे क्या? बाय बाय। कैसा इंसान है, प्लेट साथ ले जा रहा था। अल्लाह माफ करे। सबा मैडम, क्या आज और भी लोग आएंगे? हाँ, थोड़े लोग तो आएंगे, लेकिन तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, और अगर आदि हो जाओ तो अच्छा है। अच्छा, तो ये सब काफी अरसे तक चलने वाला है। हाँ, आज थोड़े ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन कल ये रूटीन नहीं होगी, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। वैसे सबा मैडम, ये लोग आखिर हैं कौन? दरअसल सबा मैडम, मेरा पूछने का मकसद ये है कि यानी अगर मुझे पता चल जाए तो मैं इनके शायाने शान खाना तैयार करूँ ताकि हमारी बेइज्जती ना हो। अच्छा, तो तुम उनके खाने के लिए पूछ रही हो? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तुम कहाँ तक पढ़ी हुई हो? जब जॉब पर आई थी तो बताया था ना कि यूनिवर्सिटी छोड़ दी है मैंने। पहले पढ़ रही थी, फिर दिमाग बदल गया, फिर पढ़ाई छोड़ दी, फिर शादी हो गई और फिर तलाक। ठीक है, तुम मुझे याद दिलाना, मैं तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी, ठीक है? हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा मैडम, बहुत अच्छा।
लेकिन मेरा सवाल अब भी यही है कि ये लोग जो यहाँ आते जाते हैं आखिर ये हैं कौन? नहीं बता सकती तुम्हें। सच कहूँ तो तुम्हें ही बताने का बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है, मगर नहीं बता सकती क्योंकि मेरी मजबूरी है। वो काया तुमसे पूछेगा और तुम बता दोगी। ठीक है। लेकिन जल्दी सबको पता चल जाएगा। तो तुम्हें चाहिए कि तुम उस वक्त तक थोड़ा सब्र करो और मुझे हॉस्पिटल जाने की इजाजत दो। काम है, मोहब्बतें खत्म करनी है। समझ तो गई ठीक हो है। कि तुम